डबरा की पहचान रही शुगर मिल अब भूमाफियाओं की नजर में है। वर्षों से इस मिल में काम कर रहे कर्मचारी अब अपने ही घरों से उजड़ने के कगार पर हैं। आरोप है कि एक निजी कंपनी द्वारा इस जमीन को खरीदने के बाद अब मिल कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही है और उन्हें मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डबरा की शुगर मिल, जहां कभी सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी चलती थी, अब विवादों का केंद्र बन गई है। मिल बंद होने के बाद यहां की जमीन पर भूमाफिया की नजर लग गई है। मिल कर्मचारियों का आरोप है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह की ग्रीनलैंड कंपनी ने इस जमीन को खरीदा है और अब वहां से कर्मचारियों को जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि घरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है। वर्षों से यहां रहने वाले कर्मचारियों का कहना है कि ना तो उन्हें बकाया वेतन मिला और अब बेघर भी किया जा रहा है। लेकिन हम इन घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। जहां बुधवार को सभी कर्मचारी अपनी गुहार लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने वहीं धरना शुरू कर दिया। गर्मी की वजह से 2 वृद्ध महिलाएं बेहोश हो गई, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर बुलाकर प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल वर्षों से चल रहे मिल कर्मचारियों को अपने आशियानों की चिंता सता रही है और वह इन आशियानों को बचाने अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विकास के नाम पर एक बार फिर गरीबों के घर उजाड़ दिए जाएंगे। क्या कह रही हैं? ये कह रही मैं कि हमारे वहाँ का भी सर्वे करा नहीं है, अभी तक सर्वे करा नहीं है। हम लोग वोट डालते हैं, 50 साल से रह रहे, बराबर वोट डालते हैं, सब कुछ करते हैं हम हैं, लेकिन कोई सर्वे नहीं होता है। राशन कार्ड है हमारे पास में, राशन कार्ड में हमारे नंबर रहेंगे, बिना मकान के नंबर के तो राशन कार्ड नहीं बनेगा ना। जमीन है जिस पे आप लोग रह रहे हो? ये शुगर मिल की ज़मीन है। अब क्या एसडीएम साहब से क्या बात हुई है? एसडीएम साहब से इसी के लिए बात हुई थी, यही मकान के चक्करों में, तो लेकिन वो फाइल उन्होंने खारिज कर दी। कह दी उन्होंने कि ये तो बिक चुकी है ज़मीन। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या बना रहे हैं वहाँ पे? हैं? किसने खरीदी है, क्या बता रहे हैं? अब हमें क्या पता क्या बना रहे, महल बना रहे कि क्या बना रहे, हमको थोड़ी ना मालूम है। बल्लू खान। क्या हुआ बल्लू, काय के लिए आए हो? इसलिए साहब के पास इसलिए आए थे कि हमारे कंपनी में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पिताजी और दादा की नौकरी थी और हमको कंपनी ने क्वार्टर दिए थे और इनने बिना हमको सूचना किए सी मकान करा लिया, ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करा ली और हम लोगों से कोई ना सर्वे करवाया ना हमसे जानकारी ली। वर्तमान में अभी 150 क्वार्टर बने हुए हैं और सब में उसमें लोग आग रह रहे हैं और किसी से इनने कोई प्रकार की ना सर्वे कराया ना पूछी। और अभी एसडीएम साहब के पास आए थे हम कि हमारी जगह का सर्वे कराया जाए, उनने फाइल फेंक दी, बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो ये तो सरकारी जमीन है। सरकारी 1 नंबर है सर, रामजान के नाम से अभी दर्ज है 1 नंबर, और बाकी ने 420 करके कहीं का नंबर कहीं दर्शा के हमारी कंपनी के जो क्वार्टर बने हैं वहाँ पे दर्शा रहा है। एसडीएम साहब ने फाइल क्यों फेंक दी? बोले ये तो बिक चुकी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप तो अवैध रह रहे हो। कुछ लोग महिलाएं बीमार भी हो गई थी। हाँ, बीमार हो गई थी, उनको जाके दबाव डाल रहे हैं, बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि आपके बच्चों को जेल भेज देंगे। इसलिए उनको घबराहट हो गई, उनको 2 दफ़ा अटैक भी आ चुका है और उनको डर है, जो रात में कभी भी गुंडे आ सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं।